वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच ऑन एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द नंबर 5029 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 17। मतलब मैं इस 5029 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं कि वो पूरा पूरा 17 से डिवाइड हो जाए, और इस 5029 में मैं क्या ऐसा सब्ट्रैक्ट करूं कि ये नंबर फिर पूरा पूरा जो है 17 से डिवाइड हो जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर इस पर हम लोग आएंगे। देखिए, सबसे पहले यदि अगर मैं इस 20 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 से, तो कितना हो रहा है? 6 3 ज़ा 18। कितना बचा यहाँ पर? 2। ये जो 2 है ये है रिमाइंडर, इसको कहते हैं क्वोशेंट। ये है मेरा डिवाइजर, डिवाइजर डिवाइजर और ये है मेरा डिविडेंड। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ कि मैं, अब मुझे पता है कि 20 बहुत छोटा नंबर है ना, मुझे पता है कि 20 जो है वो पूरा पूरा 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो मैं इस 3 में ये जो डिवाइजर है, ये जो डिवाइजर है, इसमें से यदि मैं रिमाइंडर को हटाऊं, ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? वो एक्स्ट्रा नंबर है। क्या है ये? एक्स्ट्रा नंबर। तो यदि मैं, अगर मैं इस 20 में से इस 2 को घटा दूं तो कितना आएगा? 20 में से मैं इस 2 को यदि अगर मैं घटा दूं तो कितना आया? 18। तो 18 जो है वो पूरा पूरा जो है 3 से डिवाइड होता है। तो 18 वो नंबर हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे। क्या करने पे? सब्ट्रैक्ट करने पे, जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से। अभी सेम सब्ट्रैक्ट का देख लिया, अब एडिशन का देखो। तो देखो, यदि अगर मैं इस डिवाइजर में से मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं, डिवाइजर में से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 माइनस 2 कितना? 1। तो ये जो मेरा जो बचा है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, ये जो मेरा बचा है कितना? 1। उसमें यदि मैं इस डिविडेंड में यदि मैं ऐड कर दूं 20 प्लस 1 तो कितना हो गया? 21। तो 21 वो नंबर है जो ऐड करने पे, क्या ऐड किया मैंने? 1। तो ये जो नंबर है 21, ये पूरा पूरा आपका 3 से डिवाइड होता है। समझ में आया? सेम यही चीज हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं कि डिविडेंड निकालने के लिए क्या होता है? डिविडेंड निकालने के लिए क्या होता है? आपने पढ़ा है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब डिविडेंड कितना है? 20। तो मेरे पास यहाँ पर 20 आया कैसे? मैंने डिवाइजर को मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 6 से, और रिमाइंडर को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे यहाँ पर मेरा डिविडेंड जो है वो पता चल गया। कितना है रिमाइंडर? 2। तो देखो, 3 इंटू 6 18, और 18 प्लस 2 20। सही है। चलिए, अब इस क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। मैं सबसे पहले इस 5029 को पहले तो मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ बेसिकली किससे? 17 से। तो कितना आएगा? 17 2 ज़ा 34। रिमाइंडर आ गया मेरा यहाँ पर कितना? 16। ये 2 वैसा का वैसे ही, ये जाएगा 9 बार में कितना? 160। कितना हो जाएगा? 153। 153। फिर यहाँ पर मेरा कितना बचा? इधर 9 बचा, और ये वाला 9 वैसा का वैसे ही। तो 17 इंटू कितना कर दूं मैं? 5। सो 17 इंटू 5 85। रिमाइंडर मेरा कितना बचा? 14। कितना आया रिमाइंडर? 14। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, मैं इसमें यहीं यहाँ पर हमने जो चीज़ की थी वही हम यहाँ पर भी करेंगे। मैं इस 5029 में क्या ऐड करूं? तो जो मेरा यहाँ पर डिवाइजर है उसका, और इस रिमाइंडर का सब्ट्रैक्शन, मतलब 17 माइनस 14। क्या किया मैंने डिविडेंड में ऐड किया किसको? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो मेरा यहाँ पर वो नंबर मुझे मिल गया जो कि पूरा पूरा किससे डिवाइड होता है? इस 17 से। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 5029 प्लस 17 माइनस 4 कितना हो गया? 3। तो 5032, ये वो नंबर है जो कि पूरा पूरा 17 से डिवाइड होता है ऐड करने पर। सही है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, तो वही सेम चीज जो हमने यहाँ पर करी थी, डिवाइजर को हमने माइनस किया रिमाइंडर से, राइट? तो मतलब डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम रिमाइंडर को ही हम डायरेक्ट माइनस करें। ये मैंने किया था ना इधर, ये देखो, मैंने डिविडेंड में मैंने रिमाइंडर को माइनस कर दिया 18। तो 18 जो है वो पूरा पूरा इस 3 से डिवाइड होता है। तो सेम हम यहाँ पर भी यही करने वाले। 5029 में सब्ट्रैक्शन पूछा था, तो बस रिमाइंडर को आप क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो रिमाइंडर को। तो 5029 माइनस 14 कितना आएगा बेटा? 5015, जो कि पूरा पूरा 17 से डिवाइड होता है।
समझ में आया? तो ये वो दो नंबर है जिन्हें ऐड करने पे, ये वो दो नंबर हैं जिन्हें ऐड करने पे ऐसा नंबर आएगा। ये वो दो नंबर हैं जिन्हें ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी जो पूरी पूरी 17 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो पहली है ऐड करने पे क्या थी 3 और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या थी 14। समझ में आया? ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3, ऐड करने पे बताना था और इसका सब्ट्रैक्ट करने पे बताना था, तो 14 हो गया। क्लियर हो गया? सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम दोबारा से इस क्वेश्चन को दूसरी मेथड से मैं फिर समझाने की आपको कोशिश करूंगा। क्लियर? चलिए, सो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।